पानी का व्यवस्था है। मतलब ये परसा गांव का स्थिति बहुत ही बुरा है। अभी तक मतलब इधर कोई रिपोर्टिंग भी करने नहीं आते। हम लोग संपर्क किए सर से कि हाँ ऐसा ऐसा समस्या है सर, बुलाया जाए सर को, तो हम लोग बुलाएं और अपना समस्या को आपके सामने रख रहे हैं। तो 2009 में जो सड़क बना था, इसका मुख्य मार्ग जो इस गांव से गुजरता है, चहारम, परसा, जैन, पझौरिया, बिघा, मौली, पड्डे आवाजावन करीबन 4-5 गांवों का आवाजावन होता है। 5 साल के दरमियान कभी आप लोग जिक्र किए कि एक टेम्पू चलते हैं, मुखिया पाचा विधायक चाहे सांसद, ऐसा कभी हुआ है? वैसा नहीं, टेम्पू के साथ नहीं, लेकिन मुखिया से हम संपर्क अगला साल बरसात में किए थे। मतलब अंकोरा पंचायत के परसा ग्राम को वार्ड नंबर 14 के विकास बहुत पीछे चल रहा है। थोड़ा आप इस पे ध्यान दीजिए, ताकि वोट के समय बहुत सारे नेता आते हैं, वादा करके चले जाते हैं, बाद में कुछ नहीं होता है। लगता है कि विधायक, माननीय विधायक जी और सांसद जी को इस मुद्दे पे गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत साल हो गया और सड़क के किनारे बहुत सारे घर बने हुए हैं और वहाँ पे नाली नहीं है। लोग घर में ही गड्ढा खोद के रख रहे हैं, जहाँ पे डेंगू, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो है और आगे चल के बढ़ेगी। ऐसे तो बढ़ा हुआ है, तो और रोड पे पानी बहाने की वजह से रोड भी टूट रहा है। ये मुख्य सड़क है जो परसा से होते हुए चहारम, पझौरिया, बिघा और महुली की ओर जाता है। मतलब यह सड़क पूरा व्यस्त होता है, मतलब हाँ, व्यस्त रोड है और खास करके है कि स्कूल से नज़दीक से गुजरता है, जिसमें बच्चे पढ़ते हैं और बरसात के टाइम में रहता है, गड्ढा रहता है, पैर चल जाता है, लइकन गिर जाता है। कभी कभी तो होता है ऐसा कि बाइक आ रहा है, टेम्पू आ रहा है, इस वजह से रास्ता से गाड़ी गुजर रहा है, गाड़ी पिछल गया, गिर गया, पलट गया। इसे रोड का बहुत ही खराब स्थिति है। हमारा आवेदन दिया नाले के लिए। इसके पहले भी प्रोग्राम हुआ था, उसमें पूर्व विधायक थे, क्या नाम है, वीरेंद्र जी। वो जब प्रोग्राम हुआ था उसमें 60-70 हज़ार रुपया करके चंदा गाँव वाला प्रोग्राम किया था। उसमें बोले थे कि हम नाला यहाँ से मतलब मेथी यहाँ पीपल के पेड़ से नदी तक नाला बनवाएंगे, जिसके बाद थी वो समुदाय भवन देने के लिए, और फिर बाद में वो अपने बात से मुकर गए। नाला के लिए फंडिंग आया था, मतलब नाला के लिए आपको जानकारी है? हाँ, जानकारी है, सब के सब नेता भ्रष्टाचार है। मतलब 4 लाख फंडिंग आया, नहीं करा पाए, तो इसमें नेता लोग के दोस्त है कि आप लोग के दोस्त? नेता लोग के दोस्त हम लोग तो जाते हैं टाइम से, खाली काम होने से, चुनाव होने से पहले बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, कर दें वो कर दें, कुछ नहीं करते हैं। सबके सब करप्ट है। तो यहाँ जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष आर्य। आज मैं आ गया उस क्षेत्र पर जहाँ पर भारी समस्या है, और भारी समस्या क्या है तो तमाम लोग यहाँ पर एकजुट है, और कहा जाता है कि उसी क्षेत्र में काम होता है जिस क्षेत्र में मतलब बहुत सारे लोग एकजुटता दिखलाते। तो मैं उस जगह पर आया हूँ जहाँ पर बहुत सारे लोग एकजुट है। ऐसा नहीं कि कोई मुझे राजनीति करने के लिए बुलाए हैं, यदि राजनीति करने के लिए बुलाते शायद 1-2 होते, लेकिन यहाँ तमाम जनता मौजूद है। तो मैं इनसे राय लेना चाहूँगा। सबसे पहले बताइए कौन सा क्षेत्र है, कौन सा मतलब पंचायत है? ये गाँव परसा जैन है, पोस्ट मिर्ज़ापुर, थाना माली, जिला औरंगाबाद, और ये वार्ड नंबर 14 का मतलब गांव है। और ये गांव में कभी भी 2007 से 10 तक अभी तक रोड नहीं बना है, उसी टाइम का बना हुआ है, और आज तक रोड का कभी भी पूर्ण मतलब रिकन्स्ट्रक्शन नहीं किया गया है। और स्कूल का भी सामने स्थिति देख लीजिए, स्कूल का भी वही स्थिति है, पूरा बाउंड्री टूटा हुआ है, स्कूल में एक भी टीचर नहीं है। 2 टीचर से मतलब अभी काम चल रहा है, बिजली का व्यवस्था भी नहीं है, ना पानी का व्यवस्था है। मतलब ये परसा गाँव का स्थिति बहुत ही बुरा है। अभी तक मतलब इधर कोई रिपोर्टिंग भी करने नहीं आते। हम लोग संपर्क किए सर से कि हाँ ऐसा ऐसा समस्या है सर, बुलाया जाए सर को, तो हम लोग बुलाएं और अपना समस्या को आपके सामने रख रहे हैं। तो यहाँ पर और भी युवा साथी है आपके समझ, मतलब कितने दिनों से ऐसा हाल है? मतलब पहली बार जागे कि पहले भी जागे थे आप लोग? सर, ये क्षेत्र का जो ये औरंगाबाद क्षेत्र का नबी नगर क्षेत्र में आता है, अंकोड़ा पंचायत में, वार्ड नंबर 14 जो है, ग्राम परसा जैन। ये क्षेत्र का जो 2009 में जो सड़क बना था, इसका मुख्य मार्ग जो इस गांव से गुजरता है, चहारम, परसा, जैन, पझौरिया, बिघा, मौली, पड्डे आवाजावन करीबन 4-5 गांवों का आवाजावन होता है, जिसमें आए दिन सड़क से हादसा होते रहते हैं, बाइक वाले गिर जाते हैं। इसमें सड़क में करीबन 2-2 फीट के गड्ढे बीच में हैं, जिसका अभी तक कोई समस्या या पीसीसी हुआ नहीं। इस क्षेत्र में हमें बहुत उम्मीद है इस क्षेत्र के नबी नगर के विधायक संसद से इस समस्या को जल्द से जल्द समाधान करें। और भी यहाँ पर है आपके क्षेत्र में समस्या, कभी कभी होता है कि जब चुनाव का समय आता है तो बहुत सारे लोग टेम्पू भर के ले जाते हैं कि काम होना चाहिए, मतलब उनको वोट देना, उनको जिताना है। लेकिन 5 साल के दरमियान कभी आप लोग जिक्र किए कि एक टेम्पू चलते हैं, मुखिया पास चाहे विधायक चाहे सांसद, ऐसा कभी हुआ है? वैसा नहीं, टेम्पू के साथ नहीं, लेकिन मुखिया से हम संपर्क अगला साल बरसात में किए थे। मतलब अकेले किए थे कि एकजुटता के साथ किए थे? एकजुटता 3-4 आदमी के साथ हम डिमांड किए थे कि मैंने इसमें लड़का लोग स्कूल के सामने बरसात में गड्ढा देख ही रहे हैं आप कि
आ रहा था, लड़का बरसात में गिर गया, झोला झपड़ सब भीन भांज गया। अब फिर नज़दीके बरसात आया है तो मुखिया जी से हम यही रिक्वेस्ट किए थे केवल कि 4-5 गाड़ी हमको टुकड़ा दे के इसको बहा दीजिए कि लड़का वो लोग गिरे नहीं, लेकिन उसमें भी मुखिया जी असमर्थ रहे। चलिए अभी और भी यहाँ पर हम पब्लिक है सर, थोड़ा सा इधर आइए। तो कहा इधर भी है सर, आपके क्षेत्र में आपके गांव में जैसे कभी होली दशहरा होता था तो पूरा चंदा करके आप लोग एकजुटता दिखलाते थे तो प्रोग्राम हो जाता था, तो कभी आप लोग जिक्र किए कि हम लोग गांव में एकजुटता दिखलाएंगे तो मतलब काम हो जाएगा? हाँ, इस तरह से हम लोग बहुत बार प्रोग्राम किए। हमारे भूतपूर्व विधायक थे उस समय वीरेंद्र सिंह जी, उनसे प्रोग्राम लेके हम लोग नाली और सड़क का मांग किए थे, लेकिन कुछ वादा करके फिर आगे पीछे कुछ नहीं हुआ, उतने पे रुक गया। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, काराकाट के माननीय सांसद श्री महाबली सिंह जी से और नबीनगर के विधायक चेतन आनंद जी से, और अभी पहले थे अभी वर्तमान में राजा राम जी हैं। जी हाँ, मिस्टेक हुआ, राजा राम जी से यही मांग करेंगे कि थोड़ा अंकोरा पंचायत के परसा ग्राम को वार्ड नंबर 14 के विकास बहुत पीछे चल रहा है, थोड़ा आप इस पे ध्यान दीजिए, ताकि वोट के समय बहुत सारे नेता आते हैं, वादा करके चले जाते हैं, बाद में कुछ नहीं होता है। मतलब बीच में 5-5वां साल पूरने वाले हैं, जितना अभी आप लोग खड़ा है उतना मतलब एक साथ आप लोग कभी उनके पास गए कभी? हाँ, मुखिया जी के पास आदमी गए हैं, गांव के एकजुट होकर गए हैं, लेकिन इस समस्या का समाधान अभी तक कुछ नहीं इसके बारे में जिक्र उनसे कर सकते हैं कि आप लोग पास गए थे कि नहीं गए थे? हाँ, पिछले कई बार गए हैं आदमी, चलिए और भी ग्राम से बहुत बार गए हैं। और भी युवा साथी है सर, आपके गांव में कभी विद्यालय भी सामने मतलब 4 दीवारी टूटा हुआ है, पहले समाज के लोग जागरूक होते थे तो विद्यालय भी अच्छा चला करता था, अब मतलब क्या वजह कि विद्यालय की 4 दीवारी भी टूटे हुए, सड़क की भी हालत गंभीर है, क्या करना चाहेंगे? एक्चुअल में इसलिए हो रहा है क्योंकि विधायक और सांसद का जो है जीतने के बाद यहाँ पे कभी आते नहीं देखने के लिए, और मोदी जी का सपना है 2047 में विकसित भारत का, तो उनको पता भी होगा कि 70% जो है गाँवों में जो जनसंख्या बसती है, और गाँवों की स्थिति बेहतर जब तक नहीं होगी, जब तक विकसित भारत का सपना पूरा नहीं होगा। और मुझे लगता है कि माननीय विधायक जी और सांसद जी को इस मुद्दे पे गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत साल हो गया और सड़क के किनारे बहुत सारे घर बने हुए हैं और वहाँ पे नाली नहीं है, लोग घर में ही गड्ढा खोद के रख रहे हैं, जहाँ पे डेंगू स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ जो है और आगे चल के बढ़ेगी, ऐसे तो बढ़ा हुआ है। तो और रोड पे पानी बहाने की वजह से रोड भी टूट रहा है। तो कहने का मतलब है अगर नाली बन जाए, रोड बन जाए और स्कूल की स्थिति थोड़ी सही हो जाए तो एजुकेशन सिस्टम में भी सुधार हो जाएगा, क्योंकि शिक्षक भी कम हैं और इस पे किसी का नज़र नहीं है। तो यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो जो तत्काल अगर उन तक ये बात पहुँचती है तो तत्काल जो है यहाँ पे आएँ और यहाँ की स्थिति कंडीशन को देखें और जल्द से जल्द जो है इस कार्य को शुरुआत करें और समस्या का समाधान निकालें। तो मैं जिक्र करने वाला सबसे बड़ी बात है कि इसे चहारा में ये जो सड़क है लगभग कहाँ जोड़ती है सड़क? मतलब ये मुख्य सड़क है जो परसा से होते हुए चहारम, पझोरिया बिघा और महुली की ओर जाता है। मतलब यह सड़क पूरा व्यस्त होता है? मतलब हाँ, व्यस्त रोड है और खास करके है कि स्कूल से नज़दीक से गुजरता है, जिसमें बच्चे पढ़ते हैं और बरसात के टाइम में रहता है, गड्ढा रहता है, पैर चल जाता है, लइकन गिर जाता है। कभी कभी तो होता है ऐसा कि बाइक आ रहा है, टेम्पू आ रहा है, इस वजह से रास्ता से गाड़ी गुजर रहा है, गाड़ी पिछल गया, गिर गया, पलट गया। इसे रोड का बहुत ही खराब स्थिति है। अगर बन जाएगा तो सुविधा बहुत आसानी हो जाएगा। 4 गाँव को रोड जोड़ता है, सीधा निकल जाता है अंकोढ़ा की ओर। उसे निमन रहेगा कि अगर रोड बन जाए तो हमारे लिए बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे अखिलेश जी, आप भी मतलब इस क्षेत्र में रहते हैं, सभी से साथ जुड़े हुए भी रहते हैं, कभी जिक्र किया अपने गांव के बारे में कि हमारे गांव में कुछ होना चाहिए? जी सर, कई बार आवेदन दिया है नाले के लिए। इसके पहले भी प्रोग्राम हुआ था, उसमें पूर्व विधायक थे, क्या नाम है, वीरेंद्र जी। वो जब प्रोग्राम हुआ था उसमें 60-70 हज़ार रुपया करके चंदा गाँव वाला प्रोग्राम किया था। उसमें बोले थे कि हम नाला यहाँ से मतलब मेथी यहाँ पीपल के पेड़ से नदी तक नाला बनवाएंगे, इसके बाद थी एगो समुदाय भवन देने के लिए, और फिर बाद में वो अपने बात से मुकर गए। नाला के लिए भी तो शायद फंडिंग 4 लाख की कुछ समथिंग आया था, तो आप लोग शायद वो काम नहीं करा पाए? नहीं था, वो बाद में बोले कि हम कहबे नहीं किए हैं। और भी है यहाँ पर, इधर भी है कुछ युवा साथी है, और यहाँ पर क्योंकि देश को बदलने के लिए युवाओं का हाथ है, बागडोर अच्छा होना चाहिए। आपके गांव में 4 लाख का फंडिंग आया था मतलब नाला के लिए, आपको जानकारी है कि नहीं है?
हाँ जानकारी है, सब के सब नेता भ्रष्टाचार है। मतलब 4 लाख फंडिंग आया नहीं करा पाए, तो इसमें नेता लोग के दोस्त है कि आप लोग के दोस्त है? नेता लोग के दोस्त हम लोग तो जाते हैं टाइम से, खाली काम होने से, चुनाव होने से पहले बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, ये कर दें वो कर दें, कुछ नहीं करते हैं। सब तस्वीरें दिखला रहे हो, देखिए एक मुख्य सड़क बिल्कुल है, व्यस्त रहती है और अभी तो कुछ आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही बरसात आती है इसके बाद इसका दृश्य को देखिएगा तो आपको शायद गजब टाइप का लगेगा। और सबसे बड़ी समस्या है कि इधर विद्यालय है, इधर तो देखिए मुख्य सड़क पजरिया बीघा तक जाती है, लेकिन इधर देखिए विद्यालय है और विद्यालय में जब बच्चे पढ़ने आते हैं तो उनकी हालत क्या होती होगी, और टीचर भी दूर दूर से लोग आते हैं तो उनकी हालत क्या होगी, तो आप समझ सकते हैं। तो ये जो सड़क है, अदर जगह जाइएगा तो आपको पीसीसी नजर आएंगे, पूरा सही नजर आएंगे, लेकिन यह जो गाँव है, इस गाँव में देखिए पुराना खरौंजा लगता है 20 साल 25 साल पहले का है और अभी तक मतलब सही रूप से नहीं है। और खासकर विद्यालय के पास सुदृढ़ होना चाहिए, विद्यालय के पास व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, ताकि लोग जैसे जिस तरह से मंदिर को लोग सुसज्जित करते हैं उसको चकाचक करते हैं, लेकिन विद्यालय के पास इस तरह स्थिति काफ़ी दयनीय है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी सांसद, विधायक, मुखिया प्रतिनिधि जो भी लोग हैं, उनसे तमाम लोगों से कहना चाहूँगा, कम से कम परसा गाँव में जो तस्वीर में आपको दिखला रहा हूँ, इस सड़क की, कम से कम इस गंभीर सड़क की जो हालत जो गंभीर है उसे बनाने की आप कष्ट करेंगे तो कुछ